Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing translation of legal terms from हिंदी to English. हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 वीडियो इसके बारे में बना लिया है. ये मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब में आते हैं. ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार पूछे जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट. उपनिधान. उपनिधान को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेलमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ट्रस्ट. और ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते ही है बेलमेंट के बारे में, तो ये ध्यान रखना है. कोई भी गुड्स हम लोग देते हैं किसी पर्पस के लिए, फॉर इंस्टेंस बुक्स हुआ या कोई भी चीज, तो उसको बेलमेंट बोलते हैं. आगे बार. बार का मतलब ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही लगेगा, जहाँ पे बैरिस्टर्स या एडवोकेट हो गए, उन लोग कलेक्टिवली जो रहते हैं, बैठते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं. तो यही चीज है. और सेकंड हो गया आपका, अब थर्ड हो गया, सॉरी, द्विविवाह, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाईगैमी. बेसिकली क्या हुआ, अगर लीगली मैरिड है कोई भी कपल और वो दूसरी सेकंड मैरिज करते हैं, या हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं बाईगैमी. लॉफुली मैरिज करता है सेकंड भी, तो ये बाईगैमी वॉइड है. आप लोग को पता ही होगा, 494 आईपीसी इसको वॉइड डिक्लेयर करता है. साथ ही साथ 495 भी बाईगैमी में आते हैं. सबूत का भार को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ. और ये हम लोग को पता है 101 से लेकर कंटिन्यूएशन पे रहता है. 102, 103 हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जिसका मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू प्रूव वंस असर्शन. जो भी बोल रहे हैं तो आप प्रूव कीजिए उसको. हाँ, 101 हम लोग का उसके बारे में बात करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है, और ओनस शिफ्टिंग का बात 102 में करता है. फिर प्ली ऑफ एलाबाई हो गया, जनरल एक्सेप्शंस हो गया. तो कंटिन्यूएशन अपने ट्रांसलेशन करते हैं. वाद हेतुक को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? द फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स जो राइज करता है राइट टू सू. ओके, तो उसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन. कहीं पर भी अगर आपका कोई अधिकार आ रहा है जहां पे आप सू कर सकते हो, उसको कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं. फिर है आपका जमानत. ये तो बहुत इजी है. जमानत का मतलब होता है बेल. टेम्पररी रिलीज ऑफ अ पर्सन. कहाँ से? फ्रॉम द इम्प्रिजमेंट. कब? ऑन फर्निशिंग श्योरिटी और सिक्योरिटी टू अपीयर फॉर द ट्रायल. फिर हम लोग करते हैं अनुप्रमाणन. अनुप्रमाणन को क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन. हम लोग पढ़े ही हैं, टीपी एक्ट में रहते हैं, तो अटेस्टेशन टू विटनेसेस चाहिए होते हैं. आगे गिरफ्तारी, बहुत इजी है ये तो. अरेस्ट, किसी को भी रोक रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं पर्सन को कैसे? बाय लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा. फिर है हम लोग का आशंका. आशंका मतलब होता है एप्रीहेंशन. आशंका मीन्स क्या होता है? एप्रीहेंशन. कोई भी सीज करते हैं या एप्रीहेंड करते हैं न्याय के नाम पे, या किसी अथॉरिटी, या एंटिसिपेट करते हैं. हम लोग एंटिसिपेट भी बोल सकते हैं, कहीं पे एंटिसिपेशन आता है तो आशंका भी यूज कर सकते हैं. फिर है बालित करना. बालित करना मीन्स एनल. किसी भी चीज को वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं या किसी चीज का इफेक्ट नहीं है अब, तो उसको बोलते हैं संशोधन. संशोधन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अमेंडमेंट. कोई भी एक्ट या रिजल्ट जो अमेंड करते हैं, या ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कुछ भी मतलब, तो उसको हम लोग संशोधन बोल सकते हैं. ये हम लोग के ये अमेंडमेंट का एक प्रोविजंस भी ये बहुत फेमस है, जो आता है हर बार 368 कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर है संदिग्धार्थ. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संदिग्धार्थ को क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस. जिसका बहुत सारा मीनिंग्स होता है, जो अपने आप में क्लियर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं विच इज नॉट क्लियर इन इटसेल्फ. फिर दंगा हंगामा क्या हो गया? एफ्रे. एफ्रे हो गया दंगा हंगामा.
जहाँ पे क्या होता है, ब्रिच ऑफ पीस होता है, ब्रिच ऑफ पीस। और ये ब्रिच ऑफ पीस कैसे आता है, ऑब्वियसली फाइटिंग के द्वारा, रायट के द्वारा, पब्लिक नॉइज करता है, फाइट करता है, तो वही है। अब मिश्रण, आई एम सॉरी, अपमिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन, एक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अडल्टरिंग द फूड्स। फिर है भत्सरना, भत्सरना को क्या बोलते हैं, एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑथोरिटेटिव वार्निंग देते हैं कि उस तरीके से, या कोई भी जेंटल रिप्रूफ बोलते हैं कन्विक्ट को कि तेरे को पनिशमेंट नहीं देंगे, आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, पर आप अच्छे से रहो, एक वार्निंग दे देते हैं, उसको एडमोनिशन बोलते हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है एडवर्स, जिसका मतलब क्या होता है, ओपोजिंग भी होता है। ओके। अनुयोज्य, हम लोग पढ़ते हैं एक्शनेबल क्लेम, उसमें किसमें, टीपी एक्ट में। तो अनुयोज्य, अनुयोज्य को क्या बोलते हैं, एक्शनेबल, जो कि अफोर्ड करते हैं ग्राउंड कि आप एक्शन ले सकते हो लॉ के अनुसार। दोष मुक्ति इज वेरी इजी, जिसका मतलब होता है एक्विटल, किसी को भी एक्विट कर रहे हैं चार्ज से, जुडिशियली डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको भी बोलते हैं जुडिशियल डिस्चार्ज बाय अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। फिर है हम लोग का अभिस्वीकृति, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम कोई भी चीज, उसको बोलते हैं। फिर आपका हो गया नेक्स्ट वन, आत्यंतिक। आत्यंतिक को क्या आप बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट, जिसका मतलब क्या होता है, अनक्वालिफाइड या फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट और लिमिटेशन। So thank you everyone. Keep learning.